जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कुछ प्रमुख खोज और उनके खोजकर्ताओं के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वाक्य है। क्योंकि हमको पता है कि इन खोज की कुछ खोजों के बारे में हम जानते हैं, पर उनके खोजकर्ताओं के बारे में नहीं जानते कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पूछ चुका है क्वेश्चन से, कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ देता है, कभी हाइड्रोजन के बारे में पूछ देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ का कोई भी, जैसे यहाँ पे ग्रामोफोन है, तो हमको नहीं, अगर पेपर में पूछे ग्रामोफोन के खोज किसने की थी, इनके खोजकर्ता कौन है, तो हम नहीं बता पाते थे। पर इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे कि इनकी कुछ प्रमुख खोजकर्ताओं और उनकी खोजों के बारे में, उन्होंने कैसी वे खोज की। ठीक ना। तो आज का वीडियो ने स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आपका वीडियो। ठीक ना। तो हमारा पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। यहाँ पे हमारा जो पहला खोज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। हम तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों के खोजकर्ता कौन है, इन्होंने इनकी खोज किसने की थी। ठीक, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक ना। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। कब की थी, ये इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे थॉमसन ने की थी। कब की थी, 1897 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। ठीक ना। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, देखिए न्यूट्रॉन की खोज हमारे कह रहे थे जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज हमारी जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने की थी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज हमारी जेम्स चैडविक ने की थी 1831 ईस्वी में। अब हम जानेंगे कि प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन की खोज हमारे किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड। और कब की थी, इन्होंने 1919 ईस्वी में। किसमें, 1919 ईस्वी में इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक, सही, क्लियर है। ये तीनों बातों का जानना एकदम जरूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक ना। इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और कब की थी। आप सन को भी, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन पूछता है कि किस सन में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक ना। तो आपको सन को ज्ञात करना है, सन याद रहना चाहिए आपको। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा है रेडियो सक्रियता। ठीक, ये रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। ठीक, तो देखते हैं रेडियो सक्रियता से। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हमारी हेनरी बेकुरल। किसने की थी, हेनरी बेकुरल। ठीक ना। रेडियो सक्रियता की खोज हमारी की थी हेनरी बेकुरल ने। क्लियर है। मैं ये हट जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हमारे पास, इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। आप इस नोट कर सकते हैं कि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक ना। अब इन्होंने इसकी खोज कब की थी, इन्होंने इसकी खोज की थी 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक ना। 1896 ईस्वी में। कब, 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज हुई थी। ठीक। अब जानेंगे कि डायनामाइट क्या होता है। ठीक ना। डायनामाइट
क्या होता है। डायनामाइट की खोज की थी किसने? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज कब की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज कब की थी? तो 1800 कितने में? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक ना, 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, सही है। 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की। सही है। अब देखेंगे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। देखना, तो हाइड्रोजन की खोज हमारी हेनरिक केविडेंस ने की थी। किसने? हेनरिक केविडेंस ने। किसने की थी दोस्तों? तो हाइड्रोजन की खोज हमारी हेनरिक क्रिस्डेंस ने। हेनरिक क्रिस्डेंस। ठीक, हमारी हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरिक केविडेंस ने। केविडेंस सॉरी दोस्तों, केविडेंस है, ये हमारा केविडेंस है। ठीक ना, गलत लिखा गया है, केविडेंस ने। ठीक ना, हाइड्रोजन की खोज हमारी केविडेंस ने की थी। कब? 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की खोज हमारी किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज हमने हमारे की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक ना, हमारी नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज हमारी रदरफोर्ड ने की थी। और इन्होंने कब की थी? इन्होंने किया था 1772 ईस्वी में। ठीक ना, कब? 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। 1772 ईस्वी में। ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं अक्रिय गैसों की। तो अक्रिय गैस से देखिए, अक्रिय गैस एक टॉपिक होता है अक्रिय गैस में। पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों का भी बना होता है। ठीक ना, तो उसका भी वीडियो आपको जल्दी दे देंगे। ठीक, तभी इनकी खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अक्रिय गैसों की हमारी खोज की थी रैमजे ने। रैमजे, क्या नाम था इनका? इनका नाम था रैमजे। ठीक, अक्रिय गैसों की खोज हमारी किसने की थी? रैमजे ने। ठीक, अब हम बात करते हैं कि थोरियम। थोरियम क्या होता है? तो थोरियम दोस्तों हमारा एक धातु है। ठीक ना, थोरियम क्या है? एक धातु है। इसकी खोज हमारी की थी वर्जिलियम ने। कौन थे? ये वर्जिलियम थे। क्लियर है। इसको हम थोड़ा मिला देते हैं, आपको आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, रेडियो सक्रियता की हेनरी ने, डायनामाइट की अल्फ्रेड ने, फिर हाइड्रोजन की हेनरिक केविडेंस ने, नाइट्रोजन की फिर किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अक्रिय गैस की थी रैमजे ने, और थोरियम की थी हमारी वर्जिलियम ने। ठीक ना, तो ये इस तरह की हमारे खोजकर्ता थे जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खोजें की। ठीक, इनके बारे में हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में हम पेपर में अक्सर बात पूछ दी जाती है कि इनके खोजकर्ता कौन थे, और खोजकर्ता थे जिन्होंने खोज कब की थी, किस सन में इन्होंने खोज की थी। ठीक, यहाँ पे हम इसके सन भी लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, पर किस सन में किया था? तो इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक ना, उसे न्यूट्रॉन था, इसके खोज तो जेम्स चैडविक ने किया था, पर किस सन में? तो 1931 ईस्वी में। ठीक, डायनामाइट था, तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। ठीक, उसी तरह नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड ने किया था 1772 ईस्वी में। ठीक ना, इधर का आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना,
अब इसके आगे हम चलेंगे तो अगले टॉपिक के, ठीक। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? बोरोमीटर, ठीक। बोरोमीटर की खोज किसने की थी, ठीक ना। तो दोस्तों बोरोमीटर का खोज हमारा किसने किया था? टोरिसेली ने की थी। किसने? टोरिसेली ने, ठीक। बोरोमीटर की खोज हमारे किसने की थी? तो बोरोमीटर की खोज हमारी की थी टोरिसेली ने, टोरिसेली ने, ठीक। क्लियर है? बोरोमीटर की खोज हमारी की थी टोरिसेली ने, ठीक ना। अब बात करते हैं ग्रामोफोन। देखिए ग्रामोफोन क्या है था। तो ये ग्रामोफोन था कि इसकी खोज हमारे किसने की थी? इसकी ग्रामोफोन की खोज हमारी कौन थी, किसने किया था? एडिसन ने किया था। किसने? एडिसन ने। और दोस्तों बल्ब का भी आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। टाइगर दोनों का आविष्कार कौन थे? दो। ग्रामोफोन का भी आविष्कारक एडिसन थे और बल्ब का भी आविष्कारक एडिसन ही थे, ठीक ना। तो कभी पूछ दे कि ग्रामोफोन का आविष्कारक और बल्ब का आविष्कारक कौन है, तो इन दोनों के आविष्कारक कौन थे? हमारे एडिसन जी थे, ठीक ना। और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? ग्रामोफोन की खोज तो एडिसन ने की थी, पर कब की थी? इन्होंने कब की थी? इन्होंने 12 अगस्त 1877 ईस्वी में। किसने? ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने 12 अगस्त 1877 ईस्वी में की थी, ठीक ना। एडिसन ने कब की थी? इन्होंने की थी 12 अगस्त 1887 ईस्वी में, ठीक। ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने 12 अगस्त 1887 में की थी, ठीक। अब हमारा अगला है भाप का इंजन। तो ये बहुत ही समझिए कि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP है, क्योंकि ये भाप का इंजन का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि भाप के इंजन की खोज किसने की थी ना। इसके खोजकर्ता हमारे कौन थे? जेम्स वाट थे, ठीक। क्लियर है? भाप के इंजन के खोजकर्ता हमारे कौन थे? तो भाप के इंजन के खोजकर्ता हमारे जेम्स वाट थे। इन्होंने भाप के इंजन की खोज की थी, जिससे हमारी कुछ ट्रेनें भी चलती थी। अब इंजन आ गए हैं, सिर्फ बहुत से आ गए हैं जिस भाप के द्वारा चलते हैं, ठीक ना। भाप के इंजन की खोज हमारे जेम्स वाट ने की थी। अब अगला हमारा होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक। क्या होता है हमारा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे हमारे फैराडे। किसने इसकी खोजकर्ता की? इसकी खोज किसने की? इसकी खोज हमारे फैराडे ने की थी, ठीक। इसकी खोज हमारे किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय की खोज हमारे फैराडे ने की थी, ठीक ना। फैराडे, ठीक। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय की खोज फैराडे ने की थी, ठीक। क्लियर है? हमारे विद्युत चुम्बकीय की खोज फैराडे ने की थी। इन्होंने पहली बार विद्युत चुम्बकीय की खोज की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे जी ने की थी। इन्होंने कब की थी? इन्होंने हमारे फैराडे की खोज इन्होंने 1831 ईस्वी में इन्होंने फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय की खोज की थी, सही ना। इन्होंने कितने समय में की थी? इन्होंने 1831 ईस्वी में। कितने में? 1831 ईस्वी में की थी। अब बात करते हैं हम नाभिक की, ठीक। नाभिक की हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? नाभिक। देखिए नाभिक की खोज हमारे कितने थे? नाभिक की खोजकर्ता हमारे कौन थे? रदरफोर्ड ही थे। देखिए दोस्तों रदरफोर्ड ने बहुत चीजों की खोज की थी, क्योंकि देखिए भी हमारे इसी में कितने जगह आ गए, एक प्रोटॉन के आ गए, नाइट्रोजन के आ गए, और यहाँ देखिए नाभिक के भी आ गए। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने नाभिक की भी खोज की थी। नाभिक के खोजकर्ता भी कौन थे? रदरफोर्ड थे। और इन्होंने कब की थी? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है परमाणु सिद्धांत। देख हमारा क्या आता है? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की खोज हमारे जॉन डाल्टन थे। कौन थे हमारे? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता हमारे कौन थे? जॉन डाल्टन थे, ठीक ना।
क्लियर है। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता हमारे जॉन डाल्टन थे। ठीक, उसके बाद हमारा आता है हीलियम। तो हीलियम में आपको पता है कि हीलियम एक धातु है और ऑक्सीजन भी एक धातु है, ठीक ना। तो हीलियम की खोज हमारे लोकियर ने किया था। किसने किया था? लोकियर। हीलियम की खोज हमारे किसने किए थे? लोकियर ने। और इन्होंने कब किया था? इन्होंने 18 अगस्त 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में इन्होंने लोकियस ने हीलियम की खोज की थी, ठीक ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन एक हमारा धातु हमारे गैस में आता है जिसके बिना तो धरती पर जीवन मुश्किल है। ठीक, इसके भी खोजकर्ता के बारे में हमको जानना जरूरी, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा IMP है। ऑक्सीजन में हमारा क्या है? IMP है, ठीक ना। इसके खोज देखिए, इसके खोजकर्ता दो थे। एक तो थे सीले और दूसरे थे प्रिस्टले। पहले तो थे सीले, इसके पहले खोजकर्ता कौन थे? सीले थे और दूसरे थे प्रिस्टले। और इन्होंने कब की थी? इन्होंने 1772 ईस्वी में की थी। 1772 ईस्वी में सीले और प्रिस्टले ने 1772 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक ना। तो इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं कि आपको आसानी होगी। देख लीजिए, बोरोमीटर के टोरिसेली थे, ग्रामोफोन के एडिसन थे, भाप के इंजन के जेम्स वाट थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे थे, नाभिकी के रदरफोर्ड थे, परमाणु सिद्धांत के जॉन डाल्टन थे, हीलियम की लोकियर थे और ऑक्सीजन के सीले और प्रिस्टले थे, ठीक ना। तो हमने इसको तीर के द्वारा भी आपको निरूपित कर दिया कि आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो एक बार हम इसकी डिवाइजन कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, इसमें जो हमारा पहला था क्या था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जॉन थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज हमारे किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में। उसके बाद हमारा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में। उसके बाद रेडियो सक्रियता, इसके खोज हेनरी बेकुरल ने 1896 ईस्वी में किया था। उसके बाद डायनामाइट, इसके खोज कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन, इसके हेनरी कोविडिसेंट ने 1776 ईस्वी में। फिर आता है नाइट्रोजन, इसके खोज रदरफोर्ड थे 1772 ईस्वी में। फिर अक्रिय गैस आती है, इसके रैमजे होते हैं, इसके खोजकर्ता कौन थे? रैमजे। उसके बाद थोरियम का तो कौन थे? वर्जीलियम। थोरियम के खोजकर्ता कौन थे? वर्जीलियम, ठीक ना। इसके खोजकर्ता वर्जीलियम थे। उसके बाद हमारा आता है बोरोमीटर। तो बोरोमीटर के खोज कौन थे? टोरिसेली थे। ग्रामोफोन के एडिसन, इन्होंने कब की थी? तो 12 अगस्त 1877 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आता है भाप का इंजन। तो भाप के इंजन के खोजकर्ता थे जेम्स वाट ने। फिर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके खोज हमारे फैराडे ने किया था और इसका इन्होंने 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। ठीक, उसके बाद आता है नाभिक। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किस सन में? तो 1911 ईस्वी में। उसके बाद परमाणु सिद्धांत, इसके खोज जॉन डाल्टन थे। फिर हीलियम की खोज लोकियर्स थे और इन्होंने कब किया था? 18 अगस्त 1868 ईस्वी में इन्होंने हीलियम की खोज की थी। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के खोजकर्ता दो थे। कौन थे? एक सीले और एक प्रिस्टले। और इन्होंने कब किया था? 1772 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण खोज और उन खोजकर्ताओं के नाम थे, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।